गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये एपी का लेक्चर नंबर 28 है और इस 28 लेक्चर नंबर में पहला क्वेश्चन आपका ये है कि फोर्थ टर्म का सम और एट्थ टर्म्स का जो सम है वो क्या है, 24 है। एंड 5 टर्म्स का सम और 8 टर्म का सम, इनका दोनों का सम कितना है, 30 है। एंड फोर्थ टर्म आपका दे रखा है कि इज 3 मोर देन फिफ्थ टर्म, देन फाइंड एपी। तो एपी को फाइंड आउट करना है तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास ए और डी होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो उसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमने मान लिया कि लेट ए एंड डी इज कॉमन फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो है कि जो एनवा टर्म्स होता है, एनवा टर्म्स का जो फॉर्मूला एस एन के फॉर्म में होता है ये होता है एस एन माइनस वन, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव यानी दो लगातार सम्स का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। सॉरी nth टर्म, यानी कि कोई ना कोई सा टर्म्स आ ही जाएगा जो है आपका। तो कॉन्जिक्यूटिव सम्स को अगर माइनस करते हैं, अगर आपका सम दिया है तो वहां से हमारा कोई ना कोई एपी का एक टर्म्स आता है, ठीक है। इसके प्रीवियस किसी न किसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखिए S8 दोनों में है, तो S8 को अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे क्या आएगा, S5 और S4 आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इनकी जगह पर पुटिंग एन इज इक्वल टू 5 तो क्या होगा, T5 इज इक्वल टू S5 माइनस S4 आएगा, ठीक है। यहाँ से 5 रखेंगे तो आएगा, यानी S5 यानी कि S5 और S4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फिफ्थ टर्म आएगा, ठीक है। क्या आएगा, हमारा पांचवा टर्म आएगा, फिफ्थ टर्म आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर यहाँ पर आप लिख लीजिए S5 प्लस S8 इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और S4 प्लस S8 इज इक्वल टू 24, ये हो गया 2। अब इसको आप क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, S5 माइनस S4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारा, ये S4 इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो S5 और S4 आप देखिए क्या है आपका, S5 और S4 किसके इक्वल है, T5 के इक्वल है, यानी कि हमारा T5 कितना आ जाएगा, पांचवा टर्म हमारे पास कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो वहां पर दिया हुआ कि फोर्थ टर्म इज 3 मोर देन 5 टर्म, यानी फोर्थ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 मोर। तो यहाँ पर क्या जाएगा, T5 की वैल्यू आएगी 6 प्लस 3, और यहाँ से T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो गया, ठीक है। तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो T5 माइनस T4 दैट इज 6 माइनस 9 कितना जाएगा, -3। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया -3। तो जब कॉमन डिफरेंस आ गया तो आप एपी को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ये भी आपका फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो अब इसके प्रीवियस अगर टर्म आपको निकालना है, यानी कि T3 निकालना है, तो T4 माइनस क्या करना पड़ेगा, D, यानी प्रीवियस वाला टर्म हम निकालना है तो नेक्स्ट वाले टर्म जस्ट उसके नेक्स्ट वाले टर्म में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 12, क्योंकि यहाँ पर पहले से एक माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस T2 कितना हो जाएगा, T3 माइनस D दैट इज 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, एंड T1 कितना हो जाएगा, T2 माइनस D, T2 है 15 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। तो फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 18, सेकेंड 15, 12, एंड देन इस तरीके से T4 कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, ऐसे डॉट 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 चलता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन था एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर था, वो हमारा फार्मूला जो था Tn का Sn के फॉर्म में, Tn इज इक्वल टू कितना लिखा था हमने, Sn माइनस Sn माइनस 1, और यहाँ पर हमने n की वैल्यू 5 इसलिए रखा
क्योंकि इन दोनों इक्वेशन से हमको S5 और S4 में एक रिलेशन मिल सकता था, इसलिए हमने जो है n की जगह पे 5 रखा है। और यहाँ पर दोनों में क्या है कि S8 है, तो S8 हमारे क्या जाएगा कैंसिल। तो वही हमने किया कि इसको हमने क्या ले बना लिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको क्या बना लिया इक्वेशन नंबर 2। तो इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा कि S8 कैंसिल हो जाएगा एंड S5 माइनस S4 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 6 है। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि S5 और S4 को जो माइनस करेंगे क्या आएगा हमारा T5, तो T5 हमारा आ गया। उसके बाद फिर एक और कंडीशन हमको हमारे पास था यहाँ पर दिया है कि जो फोर्थ टर्म है इज 3 मोर देन 5 फिफ्थ टर्म्स देन फाइंड AP। तो T4 हमारे पास था T5 प्लस 3 यानी कि 5 से क्या था 3 मोर था, तो यहाँ पर T4 हो गया 9। अब पता है कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, तो T5 माइनस T4 का हमारे पास क्या आ गया -3 आ गया D की वैल्यू। तो उसके बाद हम अब हमारे पास 4 है 5 है, हमको प्रीवियस टर्म निकालना है। हम तो मान लीजिए नेक्स्ट टर्म निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो T3 आप निकालेंगे वो T4 यानी नेक्स्ट टर्म में से कॉमन डिफरेंस को माइनस कर देंगे। तो जो D की वैल्यू है वो माइनस थी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा 12। एंड उसी तरह इन सिमिलर वे कि T2 निकालना है तो क्या करेंगे T3 माइनस D करेंगे। T3 हमारा 12 है, D की वैल्यू माइनस है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मिलकर के प्लस 3 और 15 ऐसे जो निकालेंगे T1। देन उसके बाद हम AP क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो आप इसे नोट कर ले, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले। हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो हम चलने ब्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए रेस किया जाए। तो इसी तरह क्वेश्चंस को पहले आपको बहुत सावधानी से पढ़ना होता है, उसके बाद उसमें क्या दिया उसको लिखिए। देन उसके बाद कैसे जो है कि वहाँ पे पहुँच सकते हैं आप, जो बहुत प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है कि क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं कि ऐसे भी हो सकता है। और बाकी तो सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे आपको सिखा ही रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका दिया हुआ है कि इफ sum of 10th term, if sum of 10 terms of an AP is 200, if sum of 10 terms of an AP is 200, then find sum of next 30 टर्म्स। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा बच्चों कि इफ सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 200 देन फाइंड सम ऑफ नेक्स्ट 30 टर्म्स, ठीक है। 30 टर्म्स का आपसे क्या पूछा हुआ, सम पूछा हुआ इन्होंने। तो अब देखिए अगर आपको सम फाइंड आउट करना है तो आपको क्या चाहिए, आपके पास ए होना चाहिए, एन तो होना चाहिए, कंपलसरी है। तो नेक्स्ट 30 टर्म्स का सम हमसे पूछा हुआ, इसका मतलब हमारे पास एन पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। तो एन की वैल्यू यहाँ पर तो हम लिख लेंगे सोल्यूशन में पहले से कि हमारे पास जो एन की वैल्यू कितना हो गई 30 हो गई, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है, यानी कि जिसका सम हमको फाइंड आउट करना, ठीक है। और उसके बाद एन मिल गया तो हमारे पास जो फार्मूला है सम का वो क्या है, उसमें ए होना चाहिए तो लास्ट टर्म होना चाहिए, ए एन और लास्ट टर्म होना चाहिए। अगर मान लीजिए लास्ट टर्म नहीं है तो आपके पास एन होना चाहिए, ए होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि ए और डी मान लेंगे, ठीक है। तो मान लेंगे कि लेट ए एंड डी आर फर्स्ट एंड
कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। ये हमने मान लिया कि लेट ए एंड डी आर क्या हमारा फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हो कि सम ऑफ 10 टर्म्स का पहले लिख लेते हैं यहाँ पर कि ये इक्वेशन बनेगा 10 टर्म्स का सम क्या हो गया आपके पास 200 है, ठीक है। जब कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं दिया हुआ ए और डी फाइंड आउट करना है तो मतलब दो इक्वेशन आपको बनाना ही पड़ेगा। तो यस 10 हमारे पास क्या आ गया है, आई होप इफ एंड ऐसे, सॉरी ये मिस्टेक हो गया चूंकि एंड ये इज इतना एंड सम ऑफ नेक्स्ट 30 टर्म इज 400 या 600, ऐसे कर लीजिए 600, देन फाइंड एपी। सॉरी बच्चों वहां पे क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया था इसलिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया फिर से, ठीक है। तो यस 10 टर्म्स का सम यहाँ पे दे रखा है तो क्या आ जाएगा, फार्मूला लिख लीजिए n/2 ब्रैकेट में क्या आएगा 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें तो क्या आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 200, ठीक है। 5 मल्टीप्लीकेशन में तो क्या आ जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 200/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, चलो ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से आएगा, तो दूसरा आपके पास इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखा है कि एंड सम ऑफ नेक्स्ट 30 टर्म्स इज 600 देन फाइंड एपी, यानी अगले 30 टर्म्स का जो है कि आपके क्या दे रखा है सम दे रखा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट 30 टर्म्स का आपको सम दे रखा है, यानी 10 टर्म का आपके पास सम पहले से है, फिर नेक्स्ट 30 टर्म्स यानी 30 टर्म्स का सम दिया हुआ है, यानी 30 पदों का जो है कि योग दिया हुआ है। तो जो नेक्स्ट 30 पद है उसका पहला पद क्या होगा, पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये कि जो नेक्स्ट 30 पद है या 30 टर्म है उसका पहला पद क्या होगा, 11वां पद उसका क्या होगा पहला पद होगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि 10 टर्म आपको पहले से दे रखा है। तो अब जब भी अगला पद स्टार्ट होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, 11वां से स्टार्ट होगा। तो 11 से लेकर कहाँ तक जाना है हमको, 40 तक जाना है, ठीक है। तो हमारा वो क्या हो जाएगा 30 टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास S30 की वैल्यू दे रखी है, वो कितना है 600 है, ठीक है। यहाँ पर जो a डैश होगा यानी हमारा फर्स्ट टर्म होगा, नेक्स्ट कितना हो जाएगा a प्लस 10d होगा, ठीक है। क्योंकि 10 टर्म्स तक तो का आपको सम दे रखा है और नेक्स्ट 30 का भी सम दे रखा है। तो जो नेक्स्ट 30 होगा उसका पहला टर्म्स क्या होगा आपका 11वां होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी a प्लस 10d होगी, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए ना 1 2 3 4 5 6 7 ये एपी में। अब ऐसे बोले कि मान लीजिए हमारे पास 4th टर्म दिया हुआ है और नेक्स्ट 3 टर्म चाहिए, तो जो नेक्स्ट 3 टर्म होगा उसका पहला टर्म्स क्या हो जाएगा आपका 5th टर्म होगा, यानी 4th तक दिया हुआ है तो उसका अगला वाला क्या होगा 5th होगा और जो नेक्स्ट एपी का पहला टर्म्स होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे जो है। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a डैश प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 600 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप आ जाएगा आपका 15, 2a डैश की जगह पर क्या रखेंगे a प्लस 10d, ये हो जाएगा 29d। अब 15 से आप वहाँ डिवाइड कर दें और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2a प्लस 20d प्लस 29d, 15 से डिवाइड कर देंगे
इतना डिवाइडेड 15 तो आ जाएगा कितना 15 चौके 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें तो क्या हो जाएगा आपके पास 2a प्लस 49d इक्वल टू 40 इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इक्वेशन 1 और 2 बन गया है। अब इसको माइनस करना है, कोई बात नहीं चलेगा। तो यहाँ पर इसको माइनस कर दीजिए 2a प्लस 90 इक्वल टू 40, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट। इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 49d में से 9d घटाएंगे, कितना आएगा आपके पास 40d आएगा, और 40 में से 40 घटाएंगे 0, मतलब d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, 40d इक्वल टू 0 है, तो अब 0 को 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका 0 आ गया। जब कॉमन डिफरेंस ही 0 आ गया तो यहाँ पर एक बहुत ही आसान जो है कि आपके पास एपी आ गया। जब कॉमन डिफरेंस 0 हो गया तो सभी के सभी टर्म्स क्या होंगे, सेम होंगे, सभी के सभी टर्म्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती थी। वो क्या था कि जो नेक्स्ट 3 टर्म्स था, जो 30 टर्म्स का सम दिया था, उसका फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा 11th होगा, ना कि आपका ए होगा। ये तो स्टार्टिंग वाले सम का ये होगा ना, स्टार्टिंग वाले जो जितने टर्म्स दिए थे उसके लिए होगा। लेकिन बीच में अगर कोई हम एपी लेते हैं जैसे 2-3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, 10 टर्म्स, तो उसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर एपी लिखने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले डी की वैल्यू 0 है तो ए की वैल्यू आप निकाल लीजिए। जब डी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 20 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो हम डी की वैल्यू चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं जो, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। पुटिंग इन 1 डी इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, जब 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा 2a प्लस 9 इंटू 0 इज इक्वल टू 40। यहाँ से आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 40 और a की वैल्यू कितनी जाएगी 20 हो जाएगी। ठीक है, तो जब a की वैल्यू 20 हो गई तो आप यहाँ पर AP क्या लिखोगे 20 कामा 20 ऐसे डॉट डॉट डॉट, क्योंकि d की वैल्यू 0 है तो सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे आपके सेम हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा 3rd हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3rd है कि 30th टर्म ऑफ एन एपी 4 टाइम्स 5th टर्म इज 60, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। दिया हुआ है कि इफ 4th टर्म इज 3 more than twice 3 more than 5th term and 10th term given, and 10th term is 4th term is 3 more than 5th term and 10th term is 25, then find sum of 25 term।
ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि इफ फोर्थ टर्म इज 3 मोर देन फिफ्थ टर्म एंड 10th टर्म इज 25 देन फाइंड सम ऑफ 25 टर्म्स। ठीक है, तो बस इसमें वही पहले ए और डी आप एज्यूम कर लीजिए कि लेट ए एंड डी आर फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन में हमने देखा कि जो फोर्थ टर्म है, चौथा पद है, वो पांचवें से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया कि T4 प्लस T4 इज इक्वल टू T5 प्लस कितना हो जाएगा 3। और यहाँ से T4 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 3D इज इक्वल टू a प्लस 4D इज इक्वल टू प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि इक्वल टू के अपोजिट साइड है और दोनों का साइन क्या होगा आपका सेम होगा। ठीक है, तो यहां से आप देखिए डी को इधर ला दीजिए लेफ्ट में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो हो जाएगा माइनस डी इज इक्वल टू 3। यहां से और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 होगा। ठीक है, अब अगर डी की वैल्यू -3 आ गई तो आपको ए चाहिए, तो ये कैसे निकलेगा आपके पास। यहाँ पर सेकंड कंडीशन है, और दूसरा कंडीशन क्या है, बोला 10th टर्म क्या है 25 है, यानी कि ए 10 आपको क्या दे रखा है 25 दे रखा है, मतलब ए प्लस कितना हो जाएगा 9D इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू आपको निकालनी है और डी आपके पास कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर -3 रख दीजिए, तो हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा -27 इज इक्वल टू 25 और ए इज इक्वल टू आ जाएगा 25 प्लस 27 दैट इज आ जाएगा 52। ए की वैल्यू कितनी आ गई 52 आ गई। ठीक है, अगर ए और डी आ गया तो आप ए सम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला लिख दीजिए पहले, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपको सम का फार्मूला है। तो n की वैल्यू कितने टर्म्स का सम चाहिए 25 का, तो s 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 52 प्लस 25 -1 और मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू आपके पास कितनी है -3 है, तो ये हो जाएगा 25/2 और हो जाएगा 4 104 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे प्लस 24 मल्टीप्लाइड -3। बस इसी को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, यानी कि 24 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो माइनस में आएगा। चलिए और मैं थोड़ा सा और कर देते हैं, जो है 25/2 104 मल्टीप्लाई करें कितना होगा 4 3 12 2 1 3 दूनी 6 कितना जाएगा 7। तो जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा जो भी नंबर आएगा उसको इससे क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना और यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेना है। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा ए और डी एज्यूम किया, फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना। यहाँ से तो डायरेक्टली आपका डी आ गया, डी जब आ गया तो आपको ए चाहिए, तो ए के लिए आपको सेकंड कंडीशन क्या दे रखा था कि 10th टर्म इज 25, तो यहाँ पर 25 था तो ए प्लस 9D, यहाँ से डी की वैल्यू पुट करके निकालिए, ए और डी आ गया तो सम फाइंड आउट करना क्या होगा हमारे लिए बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे आप नोट कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जो है, तो यहाँ पर सम आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो सम क्या है, तो 25/2 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 2 आएगा एंड 3 आएगा 32 आएगा। ठीक है, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना होगा 25 मल्टीप्लाइड में इतना, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 5 80 8 16 दूनी 32 8 40 400 आपका सम आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा 4th होगा। ठीक है,
चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अब हमको जो है कि लास्ट से सम निकालेंगे, ठीक है। एपी का लास्ट से सम निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन दे दे कि फॉर एपी 1 4 7 ... फॉर एपी इतना हैज 50 टर्म्स। कितना दिया बच्चों आपको? 50 टर्म्स। फॉर एपी इतना हैज 50 टर्म्स। इफ एपी इतना, ऐसे कर, इफ एपी इतना हैज 50 टर्म्स, देन find sum of 20 terms, then find sum of 20 terms from last। तो अभी तक हम जो कि सम निकाल ले तो क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग से सम निकाल रहे थे। ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यह एपी है और इसमें कितने टर्म्स है आपके? 50 टर्म्स है। तो इन 50 टर्म्स से जो दिया हुआ है तो इसमें बोला है कि देन फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, मतलब 20 पदों का आपको सम ज्ञात करना है और लास्ट से ज्ञात करना है। किधर से फाइंड आउट करना है? लास्ट से। तो कोई नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। जैसे जो फार्मूला हम यूज़ करते वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर लास्ट से निकालना है तो जो हमारा लास्ट वाला टर्म होगा वो क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा। तो यहाँ पर हम चलिए सोल्यूशन में लिख लेते हैं। तो अगर पहले लास्ट टर्म निकालिए, पहले यहाँ पर ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 1 दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4 - 1 दैट इज कितना हो जाएगा? 3। तो n की वैल्यू आपके पास कितना? 50 है। तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस n - 1 इंटू डी हो जाएगा। l इक्वल टू a की वैल्यू 1 है, प्लस 50 - 1 इंटू कितना हो जाएगा? d की वैल्यू 3 हो जाएगी। 1 प्लस 49 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 प्लस मल्टीप्लाई करिए, 9 3 27 और 4 3 12 1 14 48 आ जाएगा। आईओ पे जो है कि तो लास्ट टर्म इसका कितना हो गया? 48 हो गया, ठीक है। तो देखिए लास्ट से अगर हमको चाहिए तो सिंपल सी बात है कि हमारा लास्ट वाला टर्म कितना आ जाएगा, यानी कि फ्रॉम लास्ट ए इक्वल टू क्या होगा? डैश ले लेते हैं। ए डैश कितना हो जाएगा? 148 हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम लास्ट की बात करें तो ए डैश, यानी लास्ट से जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा इसको हमने क्या ले लिया? दैट इज T1 ले लिया, ठीक है। और सेकेंड टर्म क्या होगा? इसके जस्ट पहले यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आप देख रहे हैं? 3 देख रहे हैं। तो इसके पहले वाला जो टर्म होगा क्या होगा? हमारा सेकेंड टर्म होगा, दैट इज T1 आ गया। T2 लास्ट से लिख रहे हैं, फ्रॉम लास्ट। तो T2 कितना हो जाएगा? इसमें से 3 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 148 माइनस 3 दैट इज कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 145 हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट से है। तो लास्ट से जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज माइनस में आएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर पहले आपको समझा दें, एक छोटा सा एग्जांपल लेके, मान ली 1 4 5 अरे 1 4 7 1 4 7 11 3 का डिफरेंस आ रहा है ना, 7 11। उसके बाद मान लीजिए आ जाएगा आपका तो यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखा है? D -3 आ गया।
तो लास्ट से हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, लास्ट से अगर देखा जाए तो कॉमन डिफरेंस स्टार्टिंग से कॉमन डिफरेंस का क्या है, अपोजिट, यानी कि अगर ये प्लस में तो उधर से क्या होगा, माइनस में होगा। अगर स्टार्टिंग में जैसे एक जो सीक्वेंस का जो स्टार्टिंग अगर इंक्रीजिंग में है तो लास्ट से क्या होगा, डिक्रीजिंग में होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो कॉमन डिफरेंस रहेगा लास्ट से क्या होगा, माइनस में होगा, और स्टार्टिंग से क्या होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ से हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लास्ट से निकाल लिया है। तो चलिए सम के लिए यहाँ पर, और n की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, 20 दिया हुआ है। तो यहाँ पर n की वैल्यू आपके पास 20 है, और a डैश कितना दिया हुआ है लास्ट से, 148 है, और जो कॉमन डिफरेंस -3 है। ठीक है, d यहाँ पर d डैश आप लिख ले तो सही रहेगा। ठीक, तो चलिए लास्ट से लिखते हैं, फार्मूला वही रहेगा, s n = n/2 2a डैश प्लस n - 1 इंटू d डैश हो जाएगा। ठीक है, तो n की जगह पर रख दीजिए 20/2, 2a डैश की वैल्यू है आपकी 148, और प्लस n की जगह पर रख दिया 20 - 1, और d डैश की जगह पे हो गया -3। तो यहाँ से 10 हो जाएगा, और इसका डबल करेंगे तो आएगा 6, 8, 1, 9 और 2, 296, और यहाँ पे आ जाएगा -19, यहाँ पे 19 आएगा। देखिए माइनस और प्लस माइनस हो गया, और 3, तो 10, अब इसको माइनस कर देंगे, 296 माइनस 19 तियां 57, 57 आ जाएगा। और माइनस करके 10 से अब यहाँ पे कर क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो आई होप 10 मल्टीप्लाइड बाई आएगा 16, तो आ जाएगा 9 और 8, 3 और 2, 239, यानी कि 2390 आ जाएगा सब। ठीक है, तो आई होप ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस ये था कि एक एपी दिया था जिसमें 15 टर्म्स थे, तो हमको क्या करना था कि लास्ट से 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना था। तो इसमें पहले हमने क्या किया कि इसका लास्ट टर्म निकाला, क्योंकि जब लास्ट से निकालना है तो लास्ट टर्म निकालेंगे तभी हमको लास्ट से फर्स्ट टर्म, यानी कि जो लास्ट टर्म होगा वही लास्ट से फर्स्ट टर्म होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने वही यहाँ पर किया कि एल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया 148। तो 148 कर लिया, तो यहाँ पर लिखा है कि फ्रॉम लास्ट, लास्ट से बात करें तो जो लास्ट वाला टर्म होगा वही लास्ट से क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, अब लास्ट से जस्ट पहले वाला टर्म निकालना है आपको, प्रीवियस टर्म, तो क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, और ये 145 आ गया। फिर अब लास्ट से हमको क्या करना है कि कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो लास्ट से निकालना है, तो लास्ट से हमारा पहला पद क्या है, फर्स्ट टर्म क्या 148, सेकेंड टर्म क्या ये 2, तो क्या करते हैं सेकेंड टर्म माइनस क्या करते हैं फर्स्ट टर्म करते हैं ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इस तरीके से होगा कि 145 सेकेंड लास्ट होगा, और लास्ट वाले क्या होगा 148 होगा, और इसके पहले जो है आया होगा, इसके पहले और सारे टर्म्स होंगे। तो ये हो गया फर्स्ट, हो गया सेकेंड, तो ये फर्स्ट है, सेकेंड हो गया, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं, तो हमारे यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस। तो कॉमन डिफरेंस तो वही है, बस साइन का डिफरेंस है, तो माइनस आना भी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से जो सीक्वेंस जो नंबर्स का जो सीक्वेंस है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि जो नंबर से क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो लास्ट से क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो अब और हमारे पास क्या था, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दिए थे, ए दिया हुआ और डी निकाल लिया हमने यहाँ पे, और उसके बाद फार्मूला हमने पुट कर लिया, पुट करने के बाद ये फार्मूला वही रहेगा, बस ए यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बदल जाएंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो प्लस में था वो क्या हो जाएगा माइनस में, अगर माइनस में था तो प्लस में हो जाता। ठीक है, और फर्स्ट टर्म आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए आपको बस लास्ट टर्म निकालना था, अगर लास्ट टर्म निकल जाता तो वहां से जो क्या निकाल लेते, कॉमन डिफरेंस भी निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सिंपल से अगर प्लस में तो माइनस में ले लीजिए, अगर माइनस में तो प्लस में ले लीजिए, और केवल ए आपको लास्ट टर्म निकालना था। ठीक है, तो ए डैश की जगह पर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो चलिए हम फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं जो है, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा कि सम ऑफ एपी फ्रॉम लास्ट, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये सम ऑफ एपी फ्रॉम लास्ट, सम ऑफ एपी फ्रॉम लास्ट।
तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा आपका n/2 ब्रैकेट में 2l हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2l प्लस n-1 इंटू ये आपका हो जाएगा d, आप लिख लीजिए, चलिए d डैश लिख लीजिए, ठीक है, d डैश, और यहाँ पर आप एक नोट करके लिख लीजिए d डैश इक्वल टू क्या होगा -d होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो d है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस फ्रॉम स्टार्टिंग, यानी शुरुआत से, और डी डैश क्या है, कॉमन डिफरेंस फ्रॉम लास्ट से, ठीक है। ये स्टार्ट से, कॉमन डिफरेंस फ्रॉम स्टार्ट, और ये क्या है, कॉमन डिफरेंस फ्रॉम लास्ट, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग लिख लीजिए, स्टार्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर बस सिंपल सा एक ही जगह पर हमने लिख दिया और बाकी सब सेम है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बस आज का लेक्चर यहीं पर हम एंड करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस आपको बताएंगे और एपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताएंगे। उस प्रॉपर्टी से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।